हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है हाउ फॉरेन व्लॉगर्स शो इंडिया। देखिए, हमने इन भाई साहब को तो देखा था जो उस विलेज में गए थे जहाँ पे गोबर से एक फेस्टिवल बनाया जाता है। वहाँ एक दूसरे के ऊपर गोबर फेंकते हैं, तो ये एक फेस्टिवल है। और वहाँ पे वो कह रहे हैं उनके देवता जो है गोबर से ही आए थे। राइट। ये अजीब सी बातें जहाँ पे होती हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। और ये भाई साहब जो हैं वहाँ पहुँच गए थे दिखाने के लिए कि ऐसा हाल है कंट्री में। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंडिया साफ़ रहे तो कोई चिंता वाली बात नहीं होगी। अगर हर इंसान में हो कि हम साफ़ सफाई रखेंगे, गरीबी का फिर फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक गरीब से गरीब विलेज में भी चले जाएं, मगर अगर वो विलेज साफ़ है तो एवरीथिंग विल बी ओके, क्योंकि सफाई आपके हाथ में है। तो मेरा ये पहले बिलीफ है कि आप मेक श्योर करिए कहीं पर भी गंदगी ना हो और वो सफाई रहनी चाहिए, क्योंकि उसका लेना देना नहीं है अमीरी गरीबी से। सफाई अपनी जगह पे आप सफाई रखिए, और अगर सफाई रखेंगे तो सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। राइट। और जो दूसरे कर रहे हैं उन लोगों का तो व्यूज़ का पर्पस है। जो लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं उनका बस काम यही है कि कहीं गए, कोई ऐसी चीज़ दिखाई जो ख़राब है किसी कंट्री के बारे में, व्यूअर्स आए और उन्हें पैसा बना लिया। दैट इज़ देयर पर्पस, टू मेक मनी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दो मेजर यूट्यूब वीडियोस बनाई है मैंने इंडियंस के अनसिविलाइज्ड बिहेवियर पे, इवन मल्टीपल रील्स भी कि कैसे हम एक शेल में रह के खुद को विश्वगुरु समझते हैं जबकि हम इंटरनेशनली कहाँ स्टैंड करते हैं कुछ चंद लोगों के बिहेवियर की वजह से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बाहर का व्लॉगर मुंह उठा के आएगा और इंडियंस को और इंडियन कल्चर को डिग्रेड करेगा फॉर व्यूज। और बात व्यूज की भी नहीं है, ये लोग और इस तरह का कंटेंट इंटरनेशनली इंडिया की बहुत नहीं, आप रोक नहीं सकते। करेगा मतलब उसकी मर्ज़ी है। लोग आ रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं, यू कैंट स्टॉप देम। राइट। क्वेश्चन ये है कि आप उनके देश में जाके दिखा सकते हैं कि भाई तेरे देश में भी प्रॉब्लम्स हैं, बट जो आ रहा है यू कैंट स्टॉप देम। वो तो जो करेंगे अपना कर रहे हैं, बट आपको क्या करना है? अगर आपको वाकई दिखाना है, आप उनके देश में जाइए और दिखाइए उनको कि तुम्हारे देश में प्रॉब्लम होती है। बट आंसर यही है कि हर बंदा अगर अपनी सिटी को क्लीन रखे, अपने नेबरहुड को क्लीन रखे, तब सब चेंज आ जाएगा। इमेज खराब करता है। और पास्ट के 3-4 सालों में तो भाई इंडिया की इमेज यही रह गई, जो ये यूट्यूब थंबनेल डालते हैं, जो ये टिकटॉक पे डालते हैं, जो ये अपने एक्स अकाउंट्स पे डालते हैं, खुद टाइट बजट पे इंडिया की ट्रिप करेंगे हिचहाइकिंग करते हुए और फिर बोलेंगे कि पूरा इंडिया गरीब है, यहाँ पे सिर्फ 1 स्टार हाफ स्टार होटल्स है, पूरा इंडिया अनसिविलाइज्ड है, यहाँ पे इतनी संकरी गली है सारी, पूरा इंडिया स्कैमर है। भाई हम 1.5 बिलियन है, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। हमारे यहाँ के तो 10% लोग भी कुछ गलत करें तो 15 करोड़ लोग बैठते हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग तो गलती हो जाएंगे यहाँ। और मैं वापस से डिफेंसिव नहीं हो रहा, मैं तो कह रहा हूँ 1% लोगों को भी टूरिस्ट के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, स्कैम नहीं करना चाहिए, अनहाइजीनिक अनसिविलाइज्ड नहीं रहना चाहिए। पर ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, छोटी से छोटी पॉपुलेशन भी होगी ना किसी कंट्री की, 15,000 की पॉपुलेशन होगी ना, 1500 लोग तो वहां भी ऐसे ही निकलेंगे। एक ब्लॉगर है जो 6-7 साल पहले इंडिया आया था और उसने अपनी वीडियो में जो उसने इंडिया के अराउंड ब्लॉग बनाया था उसमें जम के इंडिया की बुराई की थी। और मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये फैक्ट भाई कि बहुत सारी बुराइयां होंगी इंडिया में, इंडियंस में, एज अ होस्ट कंट्री में भी, लेकिन उस वीडियो के बहुत सारे पॉइंट्स बिल्कुल झूठ थे। काफी ऐसा भी था कि कुछ पर्सनल हेट निकल रही है, मतलब बहुत स्ट्रेच थे वो राई का पहाड़ बनाने वाले। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो बंदा आ रहा है, जो कुछ बोल रहा है, झूठ ना बोले। जो उसे दिखाई दे रहा है, कैमरे में दिखा देता है तो सच हो जाता है। कैमरे में दिखा रहा है देन इट इज़ ट्रुथ। बात है, लेकिन सिर्फ मैं वापस बोलता हूँ कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई इंडिया बहुत खराब होगा आपके लिए, शायद आपका एक्सपीरियंस सबसे खराब रहा होगा, लेकिन भाई 7 साल बाद तू वापस इंडिया क्यों आ गया? फिर वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता चल रहा है कि एक्चुअली वो 7 साल बाद हो सकता आया हो देखने के लिए कि क्या कुछ चेंज आया इंडिया में, और आएगा। कम बैक आफ्टर 10 more years, यू विल सी द चेंज। चेंज आ रहा है और चेंज आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कहाँ घूमने पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, इन्होंने अपनी इंटरनेशनल ट्रिप में क्या किया है, क्या इनकी आइटनरी रही होगी? भाई इंडिया आने का मतलब चोल विजिट नहीं होता, इंडिया आने का मतलब सिर्फ ओल्ड दिल्ली नहीं है, चांदनी चौक की सबसे संकरी गली में सबसे गंदे छोले भटूरे खाना। दैट्स ओके, वी अंडरस्टैंड। मगर उस बंदे का काम यही है दिखाना जहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हैं। उसको ये पता है कि जहाँ चीज़ें अच्छी हैं वहाँ पे देख के क्या पैसा बनाएगा, मगर जहाँ चीज़ें ख़राब हैं अगर उसकी शूटिंग लेता है तब दिखाता है, तब उसका पैसा बनता है। तो पैसे का खेल है। बट मैं चाहता हूँ कि देश में कोई ऐसी जगह ही ना हो जहाँ पर भी जाए सब साफ़ सुथरा हो। फिर क्या उखाड़ लेगा यार तू? मैं ये चाहता हूँ कि एवरीथिंग शुड बी सुपर क्लीन, इररिस्पेक्टिव। नहीं है, दिल्ली विजिट करने का मतलब फॉरेनर के लिए कूड़े का पहाड़ नहीं है। बिल्कुल सही इंडियंस बात खुद है। नहीं जाते भाई वहां पे, जब इनके चैनल पे व्यूज मगर वहीं उसका पैसा बनता तो क्या करे? टिप करते हैं वैसे ही। मैंने कितने सारे देखे हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट न्यूज़ बना रहे हैं, लोगों बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, मैसिव ट्विस्टेड नरेटिव है लोगों का। तो पैसा के लिए तो बहुत कोई हर कुछ कर रहा है। राइट। जिसका कोई चैनल, जिसका करियर नाम से शुरू होता है, क्या कर रहा है वो बंदा? पैसा कमाने के लिए कितने यंग माइंड्स को सत्यानाश कर रहा है अपने नेगेटिव पूरे नरेटिव्स लेके।
आई डोंट नो कितने सारे बच्चे होंगे जिनका दिमाग फूक जाता होगा वो डेली वो कचरा सुन सुन के। दैट्स माइंड ब्लोइंग, राइट? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि यस, पैसे के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। के ट्रैवल प्लान में इंडिया ऐड हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन पर्टिकुलर कुछ ब्लॉगर्स की मेहमान नवाजी पे कुछ ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका इंडिया का एक्सपीरियंस कितना भी खराब रहे ना, ये हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे आते रहे। यूट्यूब एल्गोरिथम इन्हें इंडिया भेजती ही रहेगी कि वहां पर डिप होगी, फिर जाए इंडिया, फिर कर बुराई, मिसलीडिंग थंबनेल्स डालना, रेज बेट टाइटल्स, जानबूझ के ऐसी जगह विजिट करना जहां पे ओवर पॉपुलेटेड एरिया होंगे, जहां पे गंदगी ज्यादा होगी, जहां पे जानवर सड़क पे घूम रहे होंगे, गरीब लोग ज्यादा होंगे, कोई भिखारी इनके पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि इंडियंस भी नहीं मानते ना। बाहर का विदेशी गोरा देख लिया, हॉलीवुड हीरो से कम थोड़ी है, पीछे लग जाएंगे इनके। ये नहीं पता है फोटो खींच के थंबनेल डाल देगा, कह देगा इसके हमारे पीछे पड़ेगा, 2 घंटे मेरा पीछा नहीं छोड़ा इंडिया में, नेवर गोइंग टू विजिट इंडिया अगेन। जानबूझ के सबसे घटिया इलाके में सबसे घटिया खाना खाएंगे, वो भी ऐसे लोगों के बीच में जहां इन्हें 99% पता है कि कोई इनसे मिसबिहेव करेगा, कोई इनसे चेप हो जाएगा, या वो खाना इनको फूड पॉइजनिंग दे देगा। और सिर्फ इन्हीं का ही नहीं, मैं किसी को टारगेट करके वीडियो नहीं बनाना चाहता, और भी बहुत सारे हिंदुस्तान हिटर्स हैं, वो भी सेम इसी मोटिव से इंडिया ट्रैवल करते हैं। इनसाइड इंडियाज फूड थ्रोइंग फेस्टिवल, 99.99% इंडियंस को भी नहीं पता होगा कि इंडिया में ऐसा कोई गोबर फेंक फेस्टिवल मनाया जाता है, किसी को नहीं पता था। मतलब मेरे तो जीवन के आधे साल तो बीत ही गए, मुझे नहीं आज तक पता था। जब ये चीजें सब इंटरनेट पर ट्रेंड की, तब जाके तो हमें खुद पता चला। लेकिन ये बंदा जो इंडियन है भी नहीं, ये प्रॉपर रिसर्च करके प्रॉपर वही अपनी आइटनरी बना के प्रॉपर उसी प्लान उसी मोटिव से इंडिया आया था। और सीधा एंगेजमेंट, मतलब इससे बेहतरीन एंगेजमेंट इसके चैनल पे किसी भी वीडियो पे नहीं है। दूसरा इनका वही एक नैरेटिव फॉलो हो जाता है इंडिया के अगेंस्ट, जो कि ये इतने सारे साल से टिकटॉक पर एक्स पे तो कर ही रहे हैं। दिवाली के टाइम पे साउथ इंडियन कोई विलेज है, जहाँ पे छोटा सा विलेज है, कुछ ही लोग हैं, वहां पे कोई पुरानी मान्यता चलती आ रही है, तो वो कोई काव डंग से कुछ फेस्टिवल मनाते हैं एक दूसरे के ऊपर फेंक के, मतलब होली ओवर। अब तुम्हें सुनने में अजीब लग रहा होगा, मुझे भी लगा था, क्योंकि अजीब है ही, और हम में से कोई भी अवेयर नहीं होगा इस चीज के बारे में। बट इस इंसान की रिसर्च देखो, और इसने एक क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के अपने ट्विटर पे भी डाली थी, मतलब जो अब एक्स है। और जब इसको पहली बार भी रीच नहीं आई, तो इसने बार बार ये क्लिप्स और फोटोज वापस एक्स पे डाली। भाई साल का सारा रिवेन्यू इसी एक पर्टिकुलर चीज से करेगा क्या? देखो, मैं वही क्रिएटर हूँ जिसने मल्टीपल टाइम सोल्यूशन पे, हमारे पॉलिटिकल सीन पे, इंडियन अनसिविलाइज्ड बिहेवियर पे, इंडिया में भी बाहर भी इंडियंस कैसे एक्ट करते हैं, मतलब इस सब चीज पे 1000 बार बोला हूं मैं। इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, इतनी रील्स बनाई हैं, और इवन फ्यूचर में भी बनाऊंगा। मैं नहीं सपोर्ट करता इस सब चीज को, मतलब मैं तो वो इंसान हूं जो सबसे ज्यादा अपनी कंट्री वालों से फ्रस्ट्रेट होगा। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि भाई इससे किसी भी एक फॉरेन ब्लॉगर को लाइसेंस मिल जाता है कि वो व्यूज के लिए, वो रेवेन्यू के लिए इंडिया विजिट करे, और हमारा जो एक्चुअल हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, यू कैंट स्टॉप देम। आप रोक नहीं सकते उनको, जो जिसको करना है वो करेगा, राइट? तो ये बोलना कि उनको क्या हक मिलता है, आप रोक नहीं सकते। इसी को फ्रीडम कहा जाता है। जो हमारी गुड हॉस्पिटैलिटी है, उस सबको ना दिखा के ये सब दिखाए, इससे भाई हमारी अच्छी चीजें भी शेड हो जाती है ना। मैं आपका पूरा चैनल देख रहा हूँ, चलो ठीक है, आपने इंडिया की, ही डजंट केयर, जो भी कर रहा है उसको तो पैसा कमाना है, पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेगा वो। एक बार बुराई कर दी, पूप फेस्टिवल, गंदगी दिखा दी, गंदी रिवर दिखा दी, लोग आपके साथ स्कैम कर रहे थे वो दिखा दिया, पॉवर्टी दिखा दी, सड़क पे जानवर दिखा दिए, आप सबसे घटिया ट्रेन में चढ़ के आपने भीड़ भड़ाका दिखा दिया, हमने भी कॉल आउट किया। बट इसके अलावा आपके चैनल पे मैंने एक भी टूरिस्ट प्लेस नहीं देखा इंडिया का, मतलब आपने हमारे हेरिटेज कल्चर के बारे में तो कुछ बात की नहीं। इवन आपकी ना वो तो आया था ये सब दिखाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। दिन की क्लिकबेट ट्रिप में से आप 14 दिन सिर्फ ऐसी जगह थे, तो भाई हमारी अच्छी चीज तो शेड हो गई ना सारी। हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने क्या इमेज बना दी इंडिया में, तो वो नहीं बनाना चाहता, वो तो आया था डाउन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसका पर्पस यही था। नेगेटिव आदमी है, क्या करें। सड़क पे ऐसे जानवर घूमते हैं, बड़े सारे ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आके बुरी चीज़ें दिखाएंगे, बोलेंगे यही इंडिया है, तो गलत है। क्या कर सकते हो आप? यही कर सकते हो, उनके देश में दिखा सकते हो प्रॉब्लम्स क्या हैं, दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। और दूसरा, इसने अपने हर कंट्री को इतना साफ सुथरा करिए कि कोई दिखाई ना पाए कुछ। गरीब है, सब सड़क पे ही सोते हैं, सब रेलवे लाइन पे टट्टी करते हैं, और फिर टट्टी से खेलते हैं आपस में। इनको हाइजीन का नहीं पता, इनको सिविक सेंस नहीं है, जो कि हार्डली हमारी 10-15-20% पॉपुलेशन कर रही होगी, उसको भी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। बट आपने तो वही 100% बना दिया भाई। सोलो इन इंडियाज बिगेस्ट स्लम, धारावी। धारावी टूरिस्ट प्लेस नहीं है गोरों में, तुम्हें कैसे बताऊं धारावी टूरिस्ट प्लेस। अबे तुम्हें गरीबी देखने का इतना शौक है ना इंडिया विजिट करके, मैं कुछ गरीबों को पैक करके वहीं भेज देता हूँ आपकी कंट्री में, उन्हें देखते रहना, खुश रहना, उनके बीच में से 360 डिग्री कैमरा घुमा के बना लेना व्लॉग। धारावी क्या पूरा इंडिया धारावी है? इंडिया में सबसे ज्यादा गंदा क्या है? नहीं, देखिए, हर जैसे इंडिया से भी अगर कोई यूएस से आए और यूएस से फिलाडेल्फिया चले जाए, जहाँ पे एक स्ट्रीट है जहाँ बड़े ड्रगी बैठे रहते हैं, लोगों को कोई हालत नहीं, फेंटनिल बड़े ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी कितने सारे लोगों ने वहाँ कवरेज बनाई है पूरी दिखाने के लिए कि ये हाल है अमेरिका का। तो एवरीबडी डज दैट। कितने सारे मैंने वीडियोस देखे हैं जहाँ पे यूएसए में, जहाँ पे होमलेस लोग हैं, जहाँ पे कैंपिंग की हुई है होमलेस की, वहाँ कितने सारे लोग हैं जो ऐसे वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं कि देखो हालत क्या हो रही है अमेरिका में। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा अमेरिका वैसा है, बट कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे वो हालत है। दैट इज़ ट्रू। सम % ऑफ पॉपुलेशन जो सबसे लोअर
तबका है पॉपुलेशन का, यस उसकी हालत ख़राब होगी और उसी को दिखाते हैं। तो दिस इज़ या होता रहता है, पीपल विल कम एंड शो इसमें को, मगर रियलिटी उनका काम से पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं अलग चीज़, और क्या है। धारावी वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्लम, यहाँ विजिट करता हूँ। मुंबई में नवी मुंबई नो, बैंड्रा नो, वानखेड़े नो, फिल्म सिटी नो, इंडिया में बैंगलोर नो, हैदराबाद नो, चेन्नई, कश्मीर ना वो सब नहीं भैया, क्योंकि उनका गोल कुछ और है। वो जिस कंट्री से आ रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी ये सब चीज़ें देख चुके हैं ना वे, कि दे ऑलरेडी हैव ऑल दीज बिल्डिंग्स, दे हैव दीज प्लेसेस। उनको मेन दिखानी है किसी कंट्री की बुराई जिससे पैसा कमा सकें। राजस्थान, ये क्या होता है? हिमाचल, अहमदाबाद, अच्छा वो भी इंडिया में ही है। मेघालय, नहीं, दूर पड़ जाएगा यार। नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग, व्यूज नहीं आएंगे। ऐसी सब जगह जाऊंगा तो फिर इतना अच्छा थंबनेल नहीं आ पाएगा ना। 7 साल पहले इसको इंडिया इतना गंदा लगा था, तो इसके वापस विजिट करने का क्या रीजन हो सकता है? पैसा कमाना था, और पैसा दोबारा कमाने के लिए दोबारा आ गया कि पैसा थोड़ा और कमा लेते हैं। संदा खाना है जी? अच्छा हेट मैं साउथ सूडान भी जाऊंगा ना, वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्री, इवन सबसे लेस डेवलप्ड भी, मैं वहां पे भी जाके ना उनके बारे में कुछ गंदा नहीं बोलूंगा। देखिए, क्योंकि वही पॉइंट है ना, उस बंदे का टारगेट था, उस बंदे का एम था कि वो इंडिया जाएगा, ये सब चीज़ें दिखाएगा, पैसा कमाएगा। सो अब आप क्या कर सकते हैं। अच्छा इंसान जो है, अच्छा इंसान कभी भी कभी का किसी का बुरा नहीं करेगा। वो अच्छा इंसान अगर कोई है तो वो ही विल नेवर गो किसी गरीब कंट्री में और वहाँ जाके उनकी गरीबी दिखाएगा। कोई अच्छा इंसान ऐसा कभी नहीं करेगा। तो ये वही लोग हैं जिनका खुद का कैरेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं और वो बस पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। मगर मेरा अल्टीमेट गोल है कि आप रोक नहीं सकते ऐसे लोगों को। हु केयर्स, ऐसे लोगों को सिर्फ केयर आपको ये करना है कि आपकी कंट्री ज़बरदस्त क्लीन होनी चाहिए, और दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको बहुत जल्दी से सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि मैं रोज़ जो है, अब जब भी मैं बात करता हूँ किसी में इंडिया में रिश्तेदार से या किसी से, तो यही बात सुनाई देता हूँ कि पॉल्यूशन इज़ टू मच, दैट हैज़ टू बी रिजॉल्व्ड। आई होप कि उस चीज़ का समाधान किया जाए ऑन अ परमानेंट बेसिस। बट येस, यहाँ पे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हर कंट्री में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत गंद है, जहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं। यूएसए में भी बहुत जगहें हैं जहाँ पे आपको लोग नज़र आएंगे जिनकी हालत अच्छी नहीं है, बहुत बुरा चल रहा है उन लोगों के साथ। मगर वो दुख की बात है, और यस आई एग्री कि किसी को आके उसके बारे में नहीं वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि आप अननेसेसरीली बुरी चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट आपको अट्रैक्ट होना चाहिए अच्छी चीज़ों से, और वो बुरा इंसान ही ऐसे काम कर सकता है पैसे के लिए। तो आप बताइए आपके क्या विचार है इसके बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।